रणनीति होना चाहिए। 6 से 7 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब सही रणनीति नहीं है तेजस्वी यादव की। एकदम नहीं है ये लोग। नहीं, ये तो बात जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं। मनीष कश्यप में क्या कुछ बुराइयां आपको सामने नजर आती है? मनीष कश्यप में हमें कुछ बुराइयां नजर नहीं है कि एक बिहारी 100 पर भारी और एक बिहारी सब पर भारी, या एक बिहारी 100 बीमारी, क्या सही है आज? एक बिहारी सब पे भारी। क्या सही है? बीमारी हो गया ना सब। क्या हो गया अभी? क्या हो गया अभी? एक बिहारी सब पर भारी है भैया। अभी क्या है? बीमारी की तरह ही देखा जा रहा है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? बिहार से नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में कुछ वैकेंसियां भी देने के वादा किए हैं। लाठी मिला ना, वैकेंसी के बदले लाठी मिला कि क्या मिला? तो लाठी मिला, ये तो आप लोग की गलत है ना कि लाठी मिला। जो सरकार सही काम कर रहा है उस सरकार को आप काम करने नहीं दे रहे हैं। जो सरकार गलत काम करता है उस सरकार को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो वर्तमान में बहुत ही चर्चित एक मामला है जो कि मनीष कश्यप के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, और उसी को लेकर आज बिहार बंदी का ऐलान किया गया था। बहुत कुछ अलग अलग गुट के लोग थे जिन्होंने बिहार बंदी का ऐलान किया था, और कितना प्रभावशाली रहा यह बिहार बंद, लोगों से हम जानने की प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप के लिए आज बिहार बंदी का ऐलान किया गया था। कितने युवा सक्रियता से इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? बहुत युवा तो किए होंगे पार्टिसिपेट, लेकिन कहाँ बिहार बंद है? बिहार तो बंद नहीं है, पूरा बिहार तो बंद। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए था बिहार बंद? होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। मनीष कश्यप के लिए होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। सच्चाई पे लड़ रहा है, होना चाहिए बिहार बंद। और भी लोग हैं, क्या लगता है मनीष कश्यप जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और वो सही है या गलत है? देखिए, एक तरीका से तो मनीष कश्यप जो पत्रकारिता में थे एक तरह से बहुत अच्छे थे, लेकिन इस वजह से हमें मनीष कश्यप पे गुस्सा आने का कारण वजह यह है कि जब मनीष कश्यप पे वीडियो जो वायरल का अथी हुआ, उस पे डायरेक्ट बोले कि तेजस्वी जी के कि हम अगला बार अगला चुनाव में हम मुख्यमंत्री के पद नहीं देंगे। तो ये किस व्यू से बोले कि मनीष कश्यप कि हम तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे? किस व्यू से बोले? 180 दिन में बोले कि सरकार गिरा देंगे। जी, 180 दिन में बोले कि सरकार गिरा देंगे। तो उनके पावर क्या ऐसा है, क्या करेंगे जिससे मनीष कश्यप की तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाएगा? इसका जवाब चाहिए हमें मनीष कश्यप से। अच्छा, और आपको एज अ पर्सन और एज अ जर्नलिस्ट आपको कैसे लगते हैं? ये ऐसे तो मनीष कश्यप जो पत्रकारिता है, मीडिया वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। जो एज जो पहले से जो पत्रकारिता उनका देख रहे थे, वीडियो हर जगह पे जहाँ भी जाते थे सही मुद्दा के उखाड़ते थे, लेकिन इस वजह से हमें नाराज हो गया कि डायरेक्ट जो बोल दिए कि तेजस्वी जी के सरकार गिरा देंगे। तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के विरुद्ध में है या बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या सही बात है ये आपके? एक बात ये बताओ, मजदूर का वो मनीष कश्यप ने मुद्दा उठाया था। मजदूर पे तो कोई राजनीति नहीं किया, मजदूर को तो कोई दल में नहीं बांटा मनीष कश्यप तो मजदूर का बात सामने लाने के लिए जो भी किया। कह रहे हैं कि तमिलनाडु की जो मुद्दा है उन्होंने मनीष कश्यप ने उठाई थी, तो मजदूर के साथ जो प्रताड़ना किया जा रहा है अलग अलग प्रदेश में, उसके लिए आवाज उठाया था। क्या यह सही है? देखिए, ये आवाज़ उठाना उनका बहुत अच्छा था। ये हम भी सहमत है कि मजदूर या किसी भी गरीब आदमी या किसी भी बेरोजगार या सिस्टम के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, बहुत अच्छा आवाज़ उठा रहे थे। आप क्या हैं अभी? अभी हम स्टूडेंट हैं। आपके घर में कोई ऐसे फैमिली मेंबर जो काम करते हो कहीं? नहीं, ऐसे तो कोई अभी फैमिली मेंबर पास कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं। जो भी मेरे पापा है तो अभी घर पे ही रहते हैं। तो मेरे फैमिली में सिर्फ एक पापा। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो मनीष कश्यप पे जब आरोप लगा इस बात का कि उन्होंने गलत वीडियो, स्क्रिप्टेड वीडियो को प्रमोट किया है, और उसके बाद मनीष कश्यप का एक बाइट आता है, एक इंटरव्यू आता है जिसमें कि वो बोलते हैं खुलेआम तौर पे कि जब मुझे जेल हो जाएगी, जेल से निकलने के 180 दिन बाद और 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वह मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये इनका व्यू है। अब इस पे आप क्या कहना चाहिए? इसमें यही होता है कि मान लिया जाए कोई आदमी सही रास्ते पर चल रहा है, अपने आप को अपना सर्वस्व दे करके समाज के प्रति लगा हुआ है, उसको किसी एंगल से अगर तकलीफ पहुंचाया जाए तो हो सकता है उसके अंदर का क्या बोला जाए वो। तो उन्होंने तेजस्वी यादव को ही टारगेट क्यों किया? युवा है, युवा के नाते तेजस्वी को तो सपोर्ट करना चाहिए। उनको तेजस्वी जी को सपोर्ट करना चाहिए युवा के नाते। तो तेजस्वी ने उनका विरोध किया। तेजस्वी, एक बात ही बताइए भाई साहब आप कि तेजस्वी जब सरकार में आए थे उसके पहले उन्होंने क्या कहा था? युवाओं के लिए हूं मैं, युवाओं का प्रतिनिधि कर रहे थे। क्या युवा के साथ है तेजस्वी? जी, अभी भी युवा के साथ है तेजस्वी। जैसे अभी उनका सरकार अलग कितना दिन हुआ है? मुश्किल से हम मानते हैं कि 6 से 7 महीना हुआ है। 6 से 7 महीने, मुश्किल से 6 से 7 महीने, ये कोई ज्यादा वक्त तो है नहीं। करने वाले के लिए सिर्फ नियत ही काफ़ी है। 6 से 7 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है भाई साहब।
6 से 7 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है। कोई भी आप देख लीजिए, कुछ भी काम करने के लिए एक सही नीति होना चाहिए, सही रणनीति होना चाहिए। 6 से 7 महीना तो बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब सही रणनीति नहीं है तेजस्वी यादव की। एकदम नहीं है ये लोग। नहीं, ये तो बात जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं। जो तेजस्वी जी के है सरकार चलाने का जो तरीका है, हम अभी तक जो देखे अभी 6 से 7 मंथ में, उनका जिस तरीका से जो सिस्टम में सुधार नहीं था, जैसे स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में अभी कहीं भी ओटी 12 से 1-2 बजते ओटी बंद हो जाता था, ओटीपी। लेकिन अभी जो है आप 4 बजे के बाद भी जाइए तो ओटीपी आपको खुला मिलेगा। तो जिस तरीका से सिस्टम चला रहे हैं, उन्हें ये सब सिस्टम को लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। युवाओं के लिए भी वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में कुछ वैकेंसियाँ भी देने के वादा किए हैं। लाठी मिला ना, भेड़संगिया से वैकेंसी के बदले लाठी मिला कि क्या मिला? तो लाठी मिला, ये तो आप लोग की गलत है ना कि लाठी मिला। जो सरकार सही काम कर रहा है उस सरकार को आप काम करने नहीं दे रहे हैं। जो सरकार गलत काम करता है उस सरकार को आप लोग सपोर्ट कर रहे कहाँ तक हैं। पढ़े? हम ज्यादा अभी पढ़े लिखे नहीं, हम इंटर पास है। बीए पास है, इनको नौकरी नहीं लगा, इनको उतना पहले धन नहीं आया। तुम्हारे पास 9वां पास है, कहाँ से उतना धन आ गया? तो 9वां पास है तो यह क्या है कि धन के बात इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना? धन के बात नहीं है, यहाँ सरकार की बात है। सरकार पहले जी ये इनका कहाँ से कहने कमा का के आ रहा? इनका कहने का कहाँ से मत कमा के आ एक रहा? मिनट वैसे नहीं इस पे कमा के कहाँ से आ रहे हो? बस बातों को रखना है, इसमें कुछ बिहार में कोई सुनिए एक मिनट नहीं चाहिए। इनका कहना है कि वो 9वीं पास हैं और आप इंटर करके आज बॉटल लेके यहाँ पर खड़े हैं स्टेशन पर और कहीं कहीं दौड़ करते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं 9वीं पास हैं और वो करोड़ों का संपत्ति बनाए हुए हैं। तो इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है? बिहार के युवा का वादा करने वाला, बिहार के युवा के लिए वादा करने वाले, साथ निभाने वाले, 10 लाख रोजगार की बात करने वाले, पहली कलम से 10 लाख रोजगार की बात करने वाले, सड़क पर जब छात्र उतरते हैं तो उनको डंडा दिलाने वाले। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो सरकार के लिए हम इसके लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितना तक की जानकारी है तेजस्वी जी के बारे में, हम जितना जानकारी है उन्हीं के हिसाब से हम बातों को अपना रखे हैं अभी तक में। ये नहीं हम मनीष कश्यप में क्या कुछ बुराइयां आपको सामने नजर आती है? मनीष कश्यप में हमें कुछ बुराइयां नजर नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक ही बुराइयां नजर आया कि डायरेक्ट बोल दिए कि हम 108 या कुछ दिन में उनका सरकार गिरा देंगे। तो ये सरकार गिराने की बात कहाँ से किए? एक पत्रकार के नाते मनीष कश्यप ने यह बोल दिया कि मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो 180 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में नहीं बनने दूंगा और सरकार गिरा दूंगा। यह जनता को जानना जरूरी है और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा बोले थे मनीष कश्यप। कोई राजनीतिक पार्टियों की साजिश थी क्या? ये अगर मनीष कश्यप के पास राजनीतिक पार्टी का कोई सपोर्ट रहता या कोई प्लानिंग रहता तो जो स्क्रिप्टेड वीडियो है इसको और भी तरीके से प्रमोट किया जा सकता था। वो तो डायरेक्ट बना करके नहीं प्रमोट किया है, किसी चैनल के थ्रू आया। आप इस तरह से सोच रहे हैं, और लोग तो नहीं सोच रहे? नहीं, उसका खुद का स्टेटमेंट है, मनीष कश्यप का खुद का स्टेटमेंट है। और जहाँ तक रहा राजनीति किया ये फलाना ढेकान, तो वो तो मजदूर का बात कर रहा था। भाई मजदूर कौन सा राजनीतिक होता है? वो तो मजदूर है बस। क्या लगता है मनीष कश्यप की जो अरेस्टिंग हुई है वो सही है या गलत है? गलत हो जा रहा है। गलत है। क्या है? गलत हुआ, क्या है? गलत हुआ है, क्या है? गलत है, क्या सही है या गलत है? गलत है, सही है या गलत है? गलत है। वो तो यहाँ पे युवाओं की संख्या है और युवा साथ में जो प्रौढ़ लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थन में खरा उतर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप बोलिए, आखिरी बात है। आप नीतीश जी का स्टेटमेंट ले लीजिए और तेजस्वी जी का स्टेटमेंट ले लीजिए। जब ये दोनों साथ में थे उस समय के स्टेटमेंट देख लीजिए, जब खिलाफ हुए उस समय के स्टेटमेंट देख लीजिए, और जब अभी साथ में है उस समय का स्टेटमेंट देख लीजिए। इन तीनों परिस्थिति में इन तीनों का स्टेटमेंट हमेशा बदला हुआ आता है और अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए ही आता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे circulate आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ कंकड़बाग में रहते हैं। बिहार में रहते हैं? बिहार से बाहर? बिहार में रहते हैं भाई। आप बिहार के हैं? बिहार, आप बिहार के हैं? बिहार के, आप बिहार के हैं? हाँ जी, बिहार के हैं? बिहार का, बिहार के हैं? बिहार, बिहार के हैं? तो ये आप लोग बिहार के हैं सभी लोग, और सभी से एक प्रश्न है मेरा कि जो तमिलनाडु वाला मुद्दा था वो गलत था, ऐसा सही में होता है या सही है? 100% सही है भाई साहब। मतलब क्योंकि हम बिहारी मजदूरों को पीटा जाता? हम ऑटो ड्राइवर हैं, समझे? मेरे ऑटो से 2-3 आदमी आया, समझे? और तीनों को हम लालगंज पहुंचाए और तीनों ने माने कांपते हुए बोला हमको
कि भैया वहाँ काट रहा है, हिंदी जो बोलता है उसको काट रहा है, जो ये नारियल काटने वाला होता है ना उससे काट रहा है। वो खुद तीनों जो वहाँ से आया था काम करके, इसी टाइम में आया था 8 बजे। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ क्या आपको क्या लगता है कि सही में ऐसा होता है? होता है, बिहारी मजदूरों को पीटा जाता है? पीटा जाता है, वैल्यू नहीं है कहीं। क्या वैल्यू ही नहीं है कहीं बिहार मजदूरों का। आप कहाँ रह के आए हैं? हम तो पटना में ही रह रहे हैं भैया। आप कैसे जानते हैं कि बिहारी मजदूरों का कहीं वैल्यू नहीं है? बहुत जगह दिल्ली गए हैं, दिल्ली में भी देखे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। क्या वहाँ पे आपको क्या क्या प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है? प्रताड़ना कुछ नहीं, माने जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है। क्या क्या नहीं मिलता है? अब जैसे वहाँ के बासिंदा रहिएगा तब आपको राशन कार्ड मिलेगा, बिजली बिल आपका जो है मालिक कुछ खाता है, हम कुछ और दे रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? मतलब बिहार ये जो है इसका वैल्यू कहीं नहीं है, बिहारी का वैल्यू नहीं है? कहीं वैल्यू नहीं। कोनो स्टेट जाइए वहाँ एकदम मारा जा रहा है बिहारी को। तो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी और एक बिहारी सब पर भारी, या एक बिहारी 100 बीमारी। क्या सही है आज? एक बिहारी सब पे भारी। क्या सही है? बीमारी हो गया ना सब। क्या हो गया अभी? क्या हो गया अभी? एक बिहारी सब पर भारी है भैया। अभी क्या है? बीमारी की तरह ही देखा जा रहा है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है वर्तमान में? बिहार से नहीं है अभी। बिहार से नहीं है? अरे आइए। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? नाम सुने हैं, अभी देखे हैं। क्या करते हैं वो? वही ऑनलाइन पत्रकारी करते हैं, देखते हैं हम कभी कभी। कैसी लगती है उनकी पत्रकारिता आपको? ठीक ही लगते हैं, बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक ही लगता है। किस तरह के, जो नेशनल चैनल वाले देते हैं कंटेंट उस तरह के, या फिर कुछ उससे अलग हटके? नहीं, अलग हट के देते हैं हम। किस तरह के? क्या आपको अच्छाई लगती है? लोकल में हो रहा है जो वो दिखाते हैं, बस जाके खुद से दिखाते हैं, बस ये करते हैं। क्या जो हकीकत में होता है वही सब दिखाते हैं मनीष कश्यप, उसके लिए सब कोई खड़ा। नेशनल चैनल वाले गलत दिखाते हैं? नहीं, वो भी ठीक दिखा, बाकी वो थोड़ा अब क्या नहीं कह सकते हैं उनको। कुछ मन में है तो निकालिए। नहीं, मनीष कश्यप बहुत अच्छा इंसान है और उनके सब बिहार में भी जो भी गलत मुद्दा उठ रहा था और उनको दबाया गया है, बस यही हम कह सकते मनीष कश्यप को दबाया हैं। दबाया जा रहा है। बिहार के बारे में क्या यूपी वाले लोग सोचते हैं या अन्य प्रदेश वाले? हम तो ठीक सोचते हैं, आते जाते हैं हमेशा, तो और क्या सोचता है वो पता नहीं, मन में किसके क्या है। अभी आप सुन रहे होंगे कि सिर्फ बिहार में जो है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे इतना ज़्यादा भयंकर और एक तूफान सा मच गया है। तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है वह सही है या गलत है? जी, मनीष कश्यप का मतलब ये तो गलत है। नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। मनीष कश्यप अच्छे पत्रकार थे और गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है ये पता है आपको? मनीष कश्यप को हो सकता है फंसाया गया हो। कौन फंसा दिया हो? पता नहीं कौन फंसाया है। मतलब पत्रकार कैसे हैं वो? पत्रकार मनीष कश्यप अच्छे हैं पत्रकार। कैसे, क्यों अच्छे लगते हैं आपको? ऐसा पत्रकार कोई भी नहीं है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर तरह से अच्छे हैं मनीष कश्यप पत्रकार में। भैया मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ जी, मनीष कश्यप कौन है? वो पत्रकार है। वो तो पत्रकार है ही नहीं, कोई कहता है यूट्यूबर है। हाँ, वो यूट्यूबर पत्रकार है, मतलब न्यूज कोई चैनल चलाता है वो मनीष कश्यप। कैसे लगते हैं वो है ठीक ही, कभी कभी भड़काऊ भाषण देता है। मतलब एज अ पत्रकार अच्छे हैं या एज अ पर्सन अच्छे हैं? एज ए पर्सन ऐसा है, वो पत्रकार अच्छे नहीं है। नहीं, क्यों अच्छे नहीं लगते हैं एज अ पत्रकार? मतलब कभी वो लड़ाने का बात ही बोलता है, कभी मतलब ये नहीं बोलता है कि नहीं सब भाईचारा है, सब मिलके, सबको मिलके रहना चाहिए। लड़ाने की बात वो करते हैं। हाँ जी, मतलब भाईचारे वाली बात उनके शब्दों में झलकती नहीं है। इस वजह से दर्शकों को ऐसा भी लगता है कि मनीष कश्यप जो हैं वो कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है ये पता है आपको? हाँ पता है। सही है या गलत है? गलत हुआ। गलत हुई है? हाँ। नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? तो अच्छे पत्रकार है, मतलब बिहार को मतलब अच्छे जगह पे ले जाते हैं, मतलब बाकी राज्यों से जैसे दिल्ली हो गई, महाराष्ट्र, वो लोग से अलग, मतलब उससे उसकी लेवल में ले जाते हैं। उनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? 2 4 5 सब क्या क्या उनमें आपको क्या क्या अच्छाई लगती है? अच्छा ये है कि ग्राउंड लेवल से मतलब बताते हैं, बहुत जगह मतलब गांव में जा के मतलब जो गरीब परिवार है उन लोग को मदद करते हैं, पैसे से हो जैसे भी हो उनकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। और क्या, यही अच्छा लगता है ये सब। और बाकी पत्रकार में इतना नहीं देखे हैं।
मतलब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को आप इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और अपने तरफ से जितना हो सके, चाहे पैसा से हो चाहे जैसे, मदद करते हैं ये सब। लेकिन उनकी जो भाषाई जो शब्द है वो सही है। नहीं, भाषाएं कभी कभी गलत सब कर देते हैं, लेकिन तभी एक तरह के अच्छे आदमी है ऐसे, मतलब रियल लाइफ भी और जो यूट्यूब पे मतलब गरीब लोग ये अच्छा कि गरीब लोगों की मदद करते हैं, आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। ये कोई पत्रकार नहीं करता है, सब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मतलब सरकार के हमेशा, मतलब जैसे होता है कि और कोई रिपोर्टर होता है कि मतलब वो हमेशा कौन पीएम आया, सीएम आया, डीएम आया, वो लोग की रैली है, ये जब हमेशा गरीब लोग के घर घर जाके एकदम मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग, समझे ना। आप न्यूज़ देखते हैं? हाँ, न्यूज़ देखते हैं। सबसे पसंदीदा पत्रकार कौन है या पसंदीदा चैनल कौन सा है? मेरा मनीष कश्यप पसंदीदा पत्रकार है। अब तो वो नहीं आ रहे हैं, तो किनका न्यूज़ देखते होंगे? अभी बात बोले, अब का जो न्यूज़ चैनल है ना वो सब बिक चुका है, रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। अभी किसका आप देखते हैं? अभी तो हम न्यूज़ ये बिहार बिहार झारखंड है ना, वही देखते हैं नॉर्मली। वो क्या दिखा रहे हैं? मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ दिखा रही है? वो ज़्यादा कुछ उनका दिखा तो नहीं रही है, लेकिन बोला जाए तो सपोर्ट ही कर रही है वो तेजपाल को। मनीष कश्यप के बारे में आज जैसा कि बताया गया था कि पूरे बिहार बंदी का ऐलान किया गया था, तो उसका क्या प्रभाव रहा है और कितने सक्रियता पूर्वक जो है लोग पार्टिसिपेट किए हैं इसमें? ऐसे तो देखा जाए तो कुछ प्रभाव उतना पड़ा नहीं है। नहीं पड़ा कुछ। क्यों नहीं पड़ा? अभी प्रभाव पड़ता ना तभी प्रोग्राम नहीं होता रहता गांधी मैदान में, समझे। अगर दिखाना तो प्रभाव था। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना था कि एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 बीमारी। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।